हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मन सुंदर सीरियल। तो यहाँ पर रूही दादी जी के लिए चाय बना के लेके आती है और सबसे छिप करके, क्योंकि राजेश्वरी है वो रूही को चुहिया वाली कॉस्ट्यूम पहना के रखी है। तो उसने बोला है कि इसको तुम्हें उतारना नहीं है। तो छुप करके, और दादी जी जो सो रही थे, सब लोग सो रहे थे, उसी कमरे में दादी के लिए चाय बना के लेके आती है। तो देखती है दादी जी सो रही हैं, सब लोग सो रहे हैं। तो बोलती है कि तब तक मैं खाटू जी को नमस्कार कर लेती हूँ। तो देखती है कि यहाँ तो दीवार लगी हुई है, खाटू जी की मूर्ति तो कहीं से दिखाई भी नहीं दे रही है। फिर भी ये प्रार्थना करके बोलती है कि खाटू जी सब ठीक हो जाए। तो खाटू जी के मंदिर से घंटियाँ सुनाई देने की आवाज़ आती है। तो रूही बोलती है कि ये शुभ संकेत खाटू जी दे रहे हैं कि खाटू जी हमारे साथ हैं। इधर राजेश्वरी और अर्जुन यहाँ पर आते हैं, यहाँ सब लोग सो रहे थे। तो बर्तन ऊपर से डालता है अर्जुन, इसकी आवाज़ से सब लोग जाग जाते हैं और बहुत ही उल्टा सीधा दादी जी को और सब पूरे परिवार को बोलते हैं कि अभी तक नौकर सो रहे हैं, नौकरों को अपनी औकात मालूम नहीं है कि हमें कुछ काम करना है या नहीं। सारे काम घर के पड़े हुए हैं और आप चैन की नींद सो रहे हैं। तो अर्जुन बोलता है नाहर से कि तू अभी तक यहाँ पड़ा हुआ है, चल जा यहाँ से, कपड़ा पकड़, और जो मेरी गाड़ी है उस पर बहुत ही ज़्यादा गंदगी जमी हुई है, उसको धूल वगैरह से सारी चीज़ें साफ़ करके क्लीन कर दे। तो नाहर वहाँ से कपड़ा उठा करके चला जाता है और टेढ़ी नज़र से उसको देखता हुआ निकल जाता है। और दादी से बोलती है राजेश्वरी कि आप दीदी उठो और मैं जो बताऊंगी उसको काम को करो। तो दादी बोलती है कि मैं झाड़ू लगा देती हूँ सोनी, तू पोछा लगा देना। तो दादी बोलती हैं, राजेश्वरी बोलती है दादी से कि झाड़ू और पोछा सोनी ही करेगी, आज तुम्हारा काम यहाँ से ख़त्म कर दिया है मैंने। तो दादी इस बात को सुन कर के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि क्यों कि मुझे अब काम से छुटकारा मिल जाएगा, सोनी सारा काम कर लेगी। तो दादी को मालूम नहीं था कि मुझे और दूसरा काम भी कोई करना पड़ेगा। तो दादी जी को राजेश्वरी अपने साथ ले जाती है और दिखाती है कि इधर देखो, नज़र भर के मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा काम सोच के रखा हुआ है, बहुत ही तुम्हारे लायक, बहुत ही अच्छा सूट करेगा तुम्हारे ऊपर। तो वहाँ से दादी को राजेश्वरी ऊपर ले जाती है और ऊपर जा कर के एक नज़र दादी की तरफ से उंगली करके दिखाती है कि देखो उधर देखो, वो क्या है तुम्हारे लायक काम। तो दादी देखती है और देखते ही उसको देख करके दादी को उल्टियाँ आने लगती हैं। बहुत ही बदबूदार चीज़ देख करके दादी का दिमाग सुन्न रह जाता है। ये गोबर गोबर का मैं क्या करूँगी, और गोबर आज तक मैंने कभी छुआ भी नहीं है, आप क्या बोलती हो। और नाक अपनी बंद करके दादी बहुत ही बुरा मुंह बना लेती है। तो राजेश्वरी को हंसी आती है कि आज तक नहीं किया है पर अब करोगी, क्योंकि जो मैं बोलूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो दादी को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगी और मैं ये काम कभी करने वाली नहीं हूँ। तो राजेश्वरी बोली अच्छा तुम नहीं करोगी। दादी बोलती है मैं नहीं करूँगी, मुझे तो दूर से ही बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है, तो मैं इसको छूऊंगी कैसे। तो राजेश्वरी बोलती है अगर तुम्हें नहीं करना तो साफ मना कर दो, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, अगर यहाँ पे रहना है तो करो वरना यहाँ से चली जाओ। तो दादी बोलती है ठीक है मैं कर दूँगी। फिर राजेश्वरी नीचे आती है और देखती है कि रूही यहाँ पर नहीं है। रूही कहाँ पर है, जो मैंने चुईया वाली कॉस्ट्यूम उसको दी थी वो पहने हुए है या नहीं।
तो वो देखने के लिए राजेश्वरी बोलती है कि मैं देखती हूँ रूही कहाँ पर है। और वो उसने उतार के सादा कपड़े पहन तो नहीं लिए हैं, उसकी सज़ा अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो इधर जूही देखती है कि रूही तो साड़ी पहने हुए है, तो इसको अगर पता चल गया तो रूही को डबल सज़ा मिलेगी। तो रूही इधर आती है कि अब सब लोग जाग गए होंगे, अगर मुझे साड़ी में राजेश्वरी ने देख लिया तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, पर मैं वहाँ पर जाऊँ कैसे? राजेश्वरी तो उसी रूम में है जहाँ मैंने चुईया वाली कॉस्ट्यूम रखी हुई थी। तो जूही को पता चलता है कि यहाँ पर चुईया वाली कॉस्ट्यूम यहीं पर रखी हुई है। तो वो चाल चलती है और तब तक वो मेघना है और रूही के पास जाती है कि दादी तुम्हें ढूंढ रही हैं, अगर तुमने चुईया वाली कॉस्ट्यूम नहीं पहनी तो वो बहुत ही बड़ी सज़ा तुम्हें सुनाएंगी। इस वजह से जूही ने क्या किया, गिलास धीरे से लुढ़का देती है, उसके ऊपर राजेश्वरी का पैर पड़ जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। तो उसको चोट लगती है और बहुत ही कराहने लगती है ज़ोर से, और अर्जुन फिर उसको उठाता है। तो राजेश्वरी बोलती है मेरी बिल्ली को उठा लो, उसको चोट लगी होगी और किसने ये फेंका गिलास, मैं उसको देख लूँगी। तो सब लोग चुप हो जाते हैं राजेश्वरी के डर से कि कहीं हमको कोई नई सज़ा ना सुना दे। तो राजेश्वरी बहुत ही बुरा मुंह बना करके चिल्लाती है। तब तक जूही इतनी देर में राजेश्वरी गिरती है, इतनी देर में एक कॉस्ट्यूम खिड़की से रूही की तरफ फेंक देती है। तो रूही इसको पहन करके तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं जब तक राजेश्वरी गई थी तब तक रूही ने ये पहन लिया है, और राजेश्वरी ने रूही को देखा तो ये कॉस्ट्यूम पहने हुए थी। तो राजेश्वरी बहुत ही गुस्सा करती है और बोलती है तुम्हारे कान में रुई लगी थी क्या? तुम्हें सुनाई नहीं देता है? मैं कब से आवाज़ें लगा रही हूँ और तुम कहाँ थी? और सारे काम पड़े हुए हैं, सब लोग आराम कर रहे हैं, और अब तुम्हें मैं जो सज़ा दूंगी इसके बदले तो तुम्हें तब पता चलेगा। तो रूही की हाथ पकड़ करके रूही को अपने साथ ले आती है और हॉल में ला करके खड़ा कर देती है। सब लोग वहीं पर आ जाते हैं और रूही से बोलती है राजेश्वरी कि मेरी बिल्ली बोर हो रही है, उसके लिए तुम्हें नाच करना होगा, अच्छे से नाचना होगा और तब मेरी बिल्ली खुश हो। एक बिल्ली जब तक खुश नहीं होगी तब तक तुम्हें नाचना होगा। तो राजेश्वरी बोलती है मैं गाना गाती हूँ, तू नाच। तो राजेश्वरी एक भद्दा सा गाना गाती जाती है और हंसती जाती है, खिलखिलाती जाती है और रूही से बोलती है तू नाच। तो रूही बहुत ही ज़्यादा परेशान है और जो राजेश्वरी बोलती है सब लोगों को वही करना पड़ता है। और इधर रतन भी खड़े हुए हैं पास में, जूही और सोनी और दादी भी बैठी हुई हैं। तो सब लोग हैं यहाँ पर और राजेश्वरी रूही को सज़ा सुना रही है। देखो नाच रही है रूही, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, फिर भी राजेश्वरी उसको नहीं छोड़ रही है और रूही रोती जाती है और नाचती जाती है। रतन को देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि मेरी बहू को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये देखकर राजेश्वरी को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और जूही से बोलती है ऐसे ही नाचती रहे, मेरी बिल्ली को अब जब तक सुकून नहीं मिलता तब तक तुझे नाचना होगा। मेरी बिल्ली को मज़ा नहीं आ रहा है, वो खुश नहीं हो रही है। तो वो बिल्ली जब तक खुश नहीं होगी तब तक तुझे नाचना होगा। तो रूही बोल देती है कि बिल्ली तो बोल ही नहीं सकती। तो राजेश्वरी रूही के ऊपर जूस का भरा हुआ गिलास फेंक देती है और बोलती है मेरी बिल्ली को बिल्ली बोलेगी तू? तुझे हक ये किसने दिया है? मैं इस घर की मालकिन हूँ और जो बिल्ली है वो इस घर की तुम लोगों की छोटी मालकिन है। तो आप छोटी मालकिन इसको बोलोगे, बिल्ली बिल्कुल भी नहीं बोलोगे। अगर बिल्ली किसी ने बोला तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। तो दादी और सोनी सब लोग देख करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये कितनी परेशानी से
सबको डांट रही, बड़ी परेशानी इसने खड़ी कर दी है सब लोगों के साथ में। और रूही को ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। रूही रो रो करके नाच रही है, फिर भी ये नहीं छोड़ रही है। और जूही तो अपनी बहन के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ये देख करके, सब लोगों को तड़पता देख करके राजेश्वरी को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो दादी खड़ी हो जाती है और दादी वो मन में सोचती हैं, जो मैं नहीं कर पाई वो इसने कर दिखाया। रूही को तो मैं शुरू से ही परेशानी में देखना चाहती थी, अब ये राजेश्वरी मेरे मन का कर रही है। तो दादी को भी सुकून मिल रहा है रूही को परेशानी में देखकर। और तब तक अर्जुन आ जाता है और बोलता है कि ये कैसा नाच रही है, ढंग से नाचो। और फिर बोलती है राजेश्वरी कि दूसरा गाना बजाओ, उस पर नाचो। और रतन से बोलती है कि तुम मूंगफली लेकर के आओ। तो रतन मूंगफली लेकर के आ जाता है और राजेश्वरी रूही के आगे मूंगफली फेंक देती है। तो थोड़ी सी मूंगफली राजेश्वरी ने फेंकी थी, फिर अर्जुन ने ढेर सारी मूंगफली उसके आगे डाल दी और बोला, अब बैठ करके इसको खाओ। रूही से बोलते हैं मूंगफली को बैठ करके अपने मुंह से खाओ। तो रूही एक एक करके मूंगफली चबाने लगती है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में। देखकर उसको तो मज़ा आ रहा है, पर रतन और जूही बहुत ही ज़्यादा दुखी है। उनकी आँखों से आंसू निकल रहे हैं कि इसको कितनी बड़ी परेशानी में हम लोगों ने डाल दिया है। सबसे ज़्यादा परेशानी तो रूही को ही हो रही है। रूही बहुत ही ज़्यादा दुखी है और राजेश्वरी देखो साथ में नाच रही है, वो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर बोलती है राजेश्वरी दादी से कि तू यहाँ पर क्या कर रही है, तू यहाँ से जा और जो मैंने काम बताया था उसको कर। और सोनी से बोलती है तू भी सोनी जा, जो कपड़े पड़े हुए हैं उसको धो करके सुखा दे। तो दादी जो गोबर के उपले बनाने आती है, तो गोबर को देख करके दादी बोलती है ये इस काम से मुझे छुटकारा कैसे मिले, ये सोचने लगती है। तब तक देखती है कि सोनी भी पास में कपड़े सुखाने आती है। तो सोनी से दादी बोलती है सोनी तू ऐसा कर, कपड़े रहने दे, इस गोबर के उपले बना दे। तो सोनी बोलती है नहीं नहीं माँ जी, मैं अपना काम करूँगी, आप अपना काम करो, क्योंकि राजेश्वरी ने मुझे देख लिया तो वो बहुत ही बड़ी सज़ा हमको सुनाएंगी, इसलिए अपना अपना काम करो। तो दादी बोलती है तू भूल गई, मेरी वजह से ही तू इस घर में है, रतन से बोल करके इस घर से अभी बाहर फेंकवाती हूँ तुझे, और धमकी देती है। तो सोनी बोलती है माँ जी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, मुझे काम से डर नहीं लग रहा, मुझे राजेश्वरी से डर लग रहा है, अगर उसने देख लिया तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो दादी बोलती है उसकी चिंता तू मत कर, तू मैं बोलती हूँ वो कर, और जो मैं अपना दिमाग चला करके कोई और आइडिया सोच लूँगी तो ऐसा वो कभी नहीं देख पाएगी, और ऐसा हो जाएगा कि वो उसी में उलझी रहेगी रूही के साथ, और मैं थोड़ा सा आराम कर लूँगी। तो सोनी आ जाती है ठीक है माँ जी, पर राजेश्वरी ना देख ले, और वो उपले बनाने लगती है और दादी वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। 2 उपले ले करके दादी वहाँ से निकल जाती है और दिमाग लगाती है कि ऐसा कुछ करूँ कि रूही को पूरे दिन सज़ा मिलती रहे और मैं आराम से आराम करूँगी। तो वहाँ से जा कर के दादी और उपले ले जाती है, और जो रूही परेशानी में नाच रही थी उसके पास जाती है, और वहाँ पर एक टेबल पर 2 उपले रख कर के उस पर आग लगा देती है, जिसकी वजह से धुआं धुआं हो जाता है और रूही को परेशानी होने लगती है। तो पूरे हॉल में धुआं हो जाता है। रूही उसी साइड थी तो रूही के पास धुआं ज़्यादा आ रहा है और देखो उसका दम घुटने लगता है, और राजेश्वरी को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है।
ये देख करके रूही बोलती है, मालकिन मुझे घुटन हो रही है, मैं थोड़ी सी इसको हटा दूँ मुँह पर से, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा घुटन हो रही है, ये धुआं सा लग रहा है मुझे। तो राजेश्वरी बोलती है, नहीं, तू इसको नहीं हटा सकती, अगर तूने इसको हटाया तो तुझे पता नहीं मैं तेरे साथ क्या करूँगी। तो रूही बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है। देख करके जूही और रतन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और दादी को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। दादी तो रूही को परेशानी में हर समय देखना चाहती है, तो उसके तो मन का ही हो रहा है। और रतन अपने मन में सोचते हैं कि ऐसा क्या करूं कि ये रूही इस प्रॉब्लम से निकल जाए। मेघना कुछ अच्छी है और उसको रूही को परेशानी में देख करके बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। तो जूही क्या करती है, जो गाड़ी वो धो रहा था नाहर, उसके पास आती है और बोलती है, जीजू रूही बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है, उसका दम घुट रहा है। और राजेश्वरी उसको डांस करवा रही है और बोल रही है, जब तक मेरी बिल्ली खुश नहीं होती तब तक तुझे नाचना होगा। तो ये देख करके नाहर भागा हुआ रूही के पास जाता है और देखता है कि रूही बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है, उसका दम घुट रहा है। तो वो बोलता है कि क्या कर रही हो, आपको दिखता नहीं है, इंसानियत कहाँ बेच खाई है तुमने। तो रूही बोलती है, मैं थोड़ा सा इसको निकाल दूँ, थोड़ी सांस ले लूँ, उसके बाद में मैं इसको पहन लूँगी दोबारा से। राजेश्वरी बोलती है, बिल्कुल नहीं, तू निकाल के तो दिखा, तू कैसे निकालती है इसको। तो नाहर आकर के राजेश्वरी का हाथ पकड़ करके वहाँ से उनको हटा देता है। तो राजेश्वरी ज़मीन पर गिर जाती है अर्जुन के पास में, और रूही नाहर को देखकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। तब तक अर्जुन आ जाता है। अर्जुन नाहर को वहाँ से धक्का दे देता है और बोलता है, मेरी दादी को तुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे पड़ी, और मेरी दादी इस घर की मालकिन है, दादी को इस परेशानी में देखकर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और इधर रूही की दादी अपने कमरे में आकर के बिस्तर पर लेट जाती है, बोलती है, कई दिनों से इस बिस्तर को मैंने छुआ भी नहीं है, इस पे थोड़ा सा मैं आराम कर लेती हूँ तो मुझे चैन मिल जाएगा। और इधर अर्जुन और नाहर की बहसबाजी हो जाती है। नाहर भी कम पढ़ने वालों में से नहीं है, रूही के लिए तो वो किसी से भी लड़ जाएगा। तो रतन बोलते हैं कि बेटा नाहर, तू ऐसा मत कर, अगर तू ऐसा बोलेगा तो रूही को डबल सज़ा इसकी मिलेगी, इसलिए तू चुप रहे बेटा, चुप रहे। तो नाहर फिर चुप हो जाता है और फिर वो राजेश्वरी अब तमाम दुनिया की बातें सुनाने लगती है और बोलती है कि अब मैं देखती हूँ रूही इससे कैसे छुटकारा पाती है। फिर मेघना ने कुछ दिमाग लगाया अपना। फिर मेघना बोलती है, मम्मी जी, मुझे लगता है कि ये बिल्ली भूखी है, इस वजह से खुश नहीं हो रही है, इसको भूख लगी है, अगर इसको कुछ खिला दो तो ये शांत हो जाएगी। तो राजेश्वरी बोलती, सच कह रही है, मेरे दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया। तो राजेश्वरी बोलती है, मैं ठीक है, ये सब नौटंकी बंद कर दो, मैं बिल्ली को कुछ खिलाने जाती हूँ। और फिर जूही बोलती है, धुआं कहाँ से आ रहा है। जूही ने देखा तो उपले रखे हुए हैं, उस पर आग लगा दी गई है। तो सोचती है जूही, ये लगता है मुझे अर्जुन ने किया होगा रूही को परेशान करने के लिए। तो फिर राजेश्वरी बिल्ली को लेकर के ऊपर जाने लगती है। फिर वो बोलती है कि ठीक है, मैं इसको कुछ खिला देती हूँ ऊपर जा कर के, तो ये शांत हो जाएगी। फिर अर्जुन बोलता है कि मम्मी, मुझे भी लगता है कि मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, मैं भी कुछ खा लेता हूँ। कि चलो बेटा, हम तुम दोनों कुछ खा लेते हैं, और अब आप लोग ऐसा करो, खाने का इंतज़ाम करो, और हम लोगों को भूख लगी है। तो राजेश्वरी बिल्ली को लेकर के वहाँ से चली जाती है और बोलती है, ये सब नौटंकी बंद कर दो और खाने का इंतज़ाम करो। तो अर्जुन और राजेश्वरी वहाँ से निकल जाते हैं। तो रूही को नाहर और वो जूही शांत करते हैं, और तब तक मेघना गिलास में पानी लेकर के आ जाती है कि नाहर जी, इसको पिला दो रूही को, तो इसको आराम मिल जाएगा। तो फिर मेघना को आवाज़ लगाता है अर्जुन
कि मेघना मेरे पास आओ। तो मेघना बोलती है मैं आती हूँ। नाहर रूही का हाथ पकड़ करके दूसरी तरफ ले जाता है और उसका मास्क निकाल करके अलग कर देता है और रूही के मुंह को अपने रुमाल से पोंछ करके साफ करता है। पसीना पसीना हो रहा था और रूही को पानी पिलाता है तो रूही को राहत मिल जाती है। आप देख सकते हैं रूही को कितनी परेशान है। नाहर रूही को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है और तो बोलता है कि आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो क्यों करती हो ये सब झेल रही हैं दादी। बोलती दादी को तो कुछ भी नहीं झेल रही, दादी इतनी बुजुर्ग हैं फिर भी सब चीज़ें झेल रही हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें।